डीएमआरसी के पूर्व मुख्य सलाहकार मेट्रोमैन डॉक्टर ई श्रीधरन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक और पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सिल्वर लाइन परियोजना की डीपीआर जो कहा गया था उससे बड़ी गलती है। ई श्रीधरन ने मुख्यमंत्री को यह सूचित करते हुए अपने पत्र का समापन किया कि उन्हें उम्मीद है कि केरल एडीएमओ सरकार के सचिवों में से एक बिना किसी डर के साथ केरल में जुड़ी खोखले के बारे में खुलकर बताएंगे। फिर भी एक सामान्य नागरिक के रूप में यह पत्र आपको फिर से भेजना चाहता हूं। पत्र में केरल के संबंधित प्रमुख मुद्दों को इंगित किया गया है। इतनी सारी तकनीकी खामियों के साथ ऐसा डीपीआर मैंने कहीं नहीं देखा। यह पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि बड़ी परियोजनाओं की कुल लागत आमतौर पर अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है। परियोजना की लागत का अनुमान परियोजना के पूरा होने तक ही लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। कंप्लीशन कॉस्ट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की डीपीआर को एक बड़े सारांश के रूप में दिखाया गया है। यह स्पष्ट नहीं कि यह सचेत है या अज्ञानता के कारण है। ऐसा लगता है कि डीपीआर ने किसी तरह से योजना को पारित करने के अलावा इसे वास्तविकता बनाने के बारे में कोई व्यावहारिक विचार या प्रयास नहीं किया है। जमीन लेने को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। आवश्यक भूमि का केवल 50% ही डीपीआर में आवश्यक भूमि के रूप में उल्लेखित है। ऊंची रेल और कटिंग के लिए बड़े फूफा का अधिग्रहण करना होगा। एक कहने का हालीपन है कि ऊंची दीवारों बनाई जा सकती है और चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है ताकि जमीन को और अधिक न लेना पड़े। ये बात छोटा नहीं है। यह भी समझ में नहीं आता कि कमज़ोर मिट्टी पर ऐसी दीवारों कैसे बनाई जा सकती है। फ्लाईओवर और सबवे के लिए ज़रूरी ज़मीन के अलावा डीपीआर में हर आधा किलोमीटर के लिए ज़रूरी सर्विस रोड का जिक्र नहीं था। मिट्टी को मजबूत करने का तरीका आसान नहीं है। डीपीआर के अनुसार केरल रैंप को 8 से 10 मीटर तक बढ़ाएगी, जबकि रैंप को 2 मीटर तक भी बढ़ाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। निश्चित रूप से कटिंग में भी वही समस्याएं आएगी। कोंकण में भी जिसकी मिट्टी की संरचना केरल से बेहतर है, ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलेगी। इसके अलावा मानसून के मौसम के दौरान सख्त यातायात नियंत्रण 25 वर्षों तक जारी रहता है। इसलिए समझ संभव नहीं है कि डीपीआर में संदर्भित सेमी हाई स्पीड रेल सेवा को इस क्षेत्र के साथ कैसे लागू किया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।